सांब सदाशिव साधनालय चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको 64 योगिनियों के विषय में बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सभी अवश्य देखें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। और हमारे चैनल को भी आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल एवं ग्रुप से भी अवश्य जुड़े, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, जो 64 योगिनियाँ होती है, यह भगवती के ही अंश से उत्पन्न अति उग्र और अति प्रभावशाली शक्तियाँ होती हैं। प्रत्येक महाशक्ति की अपनी अपनी 64 योगिनियाँ होती है। चाहे भगवती के 10 महाविद्या स्वरूप ले लें, नव दुर्गा स्वरूप ले लें, अष्टमातृका स्वरूप ले लें, प्रत्येक स्वरूप के साथ भिन्न भिन्न 64 योगिनियाँ चलती है। वैसे तो देखा जाए, भगवती का कोई भी स्वरूप हो तो उनके साथ अनंत कोटि करोड़ों करोड़ों योगिनियाँ एवं भैरवगण चलते हैं, परंतु प्रमुख रूप से योगिनियों के कुछ ऐसे मूल स्वरूप होते हैं जो मुख्य रूप से भगवती के स्वरूपों के साथ पूजे जाते हैं। और मूल रूप से सभी स्वरूपों के साथ 64 ही योगिनियाँ प्रमुख रूप से पूजनीय होती है। भगवती दुर्गा के साथ जो योगिनियाँ चलती हैं वह अलग है, भगवती काली के साथ जो योगिनियाँ चलती है वह अलग होती है, और इसी प्रकार से कालीकुल एवं श्रीकुल में भी जो योगिनियाँ होती हैं वह भिन्न भिन्न होती हैं। भगवती के साथ जो योगिनियाँ चलती है वह उन्हीं के अंश से उत्पन्न होती है। जब भगवती के किसी भी स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है तो उन्हीं के अंश से यह योगिनियाँ उत्पन्न होती हैं। जिस भी किसी कारण हेतु भगवती अपने मूल स्वरूप से भिन्न स्वरूप बनाती है तो उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उनकी सहायिका शक्तियों के रूप में योगिनियाँ भी उत्पन्न होती है। योगिनियों का महत्व तंत्र क्षेत्र में अति अति महत्वपूर्ण होता है। जब कोई साधक साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, भगवती के किसी भी एक स्वरूप को लेकर आगे बढ़ता है, तो जब उसकी परीक्षा होती है तो वह परीक्षा भी मूल रूप से यही योगिनियाँ लेती है। और जब साधकों के कोई कार्य बनाने होते हैं तब भी यही योगिनियाँ साधकों के कार्यों को बनाती हैं। इन योगिनियों की साधनाएं सभी गुरु परंपरा में करवाई जाती है। जिस भी स्वरूप को लेकर जिस भी कुल परंपरा में चला जाता है तो उस स्वरूप की जो प्रमुख योगिनियाँ होती हैं उनकी साधना उस कुल परंपरा के साधक को अवश्य ही करवाई जाती है। जो दीक्षित साधक होते हैं वह तो अपने जो भी इष्ट स्वरूप होता है उनकी योगिनियों की साधना करते ही हैं। सामान्य रूप से जो अदीक्षित साधक भी होते हैं उनके लिए भी पुराणों में 64 योगिनियों की साधनाओं का वर्णन मिलता है, परंतु यह साधना किसी योग्य मार्गदर्शक के ही सानिध्य में करनी चाहिए, क्योंकि इन साधना में यदि जरा सी त्रुटि भी हो जाए तो यह योगिनियाँ शीघ्र ही कोपित भी हो जाती हैं। यह शक्तियाँ जितनी शीघ्र प्रसन्न होती है उतनी ही शीघ्र कोपित भी होती है यदि साधक कोई बड़ी गलती कर लेता है। और नए साधक को चूँकि अधिक विषयों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो जब भी इन शक्तियों की योगिनी शक्तियों की साधना कोई व्यक्ति करे तो किसी योग्य साधक के ही मार्गदर्शन में करे। वैसे तो साधना बहुत ही बड़ी बात हो गई। इन योगिनियों का यदि नाम मात्र भी लिया जाता है तो साधक के अनिष्टों का यह नाश कर देती है। योगिनी जो शक्तियां हैं यह बहुत बहुत अधिक साधक से प्रसन्न हो जाती है। यदि कोई भगवती को समर्पित साधक है तो जो उन भगवती के साथ योगिनियाँ चलती है वह उस साधक पे कृपा अवश्य ही करती है। और जब भी साधक किसी समस्या में हो, किसी विपदा में है, तो यदि उसे ज्ञान है कि जिस भी उनकी आराध्य भगवती के साथ कौन कौन सी योगिनियाँ चलती हैं उनके नाम को स्मरण मात्र कर लेने से तत्काल वह उस समस्या से मुक्त हो जाता है। योगिनियों का महत्व तंत्र में आरंभ से ही रहा है। जैसे कि आप देखते हैं 64 योगिनियों का मंदिर जो भारत में है भगवती के मूल 64 योगिनियों को समर्पित है, वह भी तंत्र का एक बहुत विशिष्ट स्थान अपने समय में रहा है। यद्यपि आज उनकी ओर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, परंतु जब तंत्र अपने चरम पर था तो इन विशिष्ट स्थानों का प्रयोग साधना तो साधक किया करते थे। और भगवती के जो भी उनके साथ
अंग शक्तियाँ 64 योगिनियों के स्वरूप में चलती थी, उनको प्रसन्न करके बड़े बड़े असाध्य कार्यों को भी साधक क्षण मात्र में संपन्न कर लिया करते थे। तो इस प्रकार से जो योगिनी शक्तियाँ होती है त्वरित रूप से साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाली होती हैं। और आगे इन्हीं योगिनियों की साधना हम अपने चैनल पर प्रकाशित करेंगे, जिन्हें गृहस्थ साधक जो सामान्य किसी कुल परंपरा में सामान्य रूप से भी दीक्षित है, अथवा कोई साधक दीक्षित भी नहीं है परंतु आध्यात्म में अच्छा चल रहा है, तो वह उस साधना को संपन्न करके 64 योगिनियों की कृपा प्राप्त करके उसके जीवन में जितने भी प्रकार के संकट हो, आदि व्याधियां हो, उनको भगवती के इन 64 प्रमुख स्वरूपों की कृपा से दूर कर सकता है। तो हमारे साथ आप अवश्य ही बने रहें, और यदि आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सांब सदाशिव।